हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट के टाइम पे हम क्या करेंगे, लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को थोड़ा समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे जाके कल का पूरा प्लानिंग करेंगे, कल कौन सी लेवल पे हम बुलिश या बियरिश ट्रेड का प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, मैं एक बायर हूं, मैं बायर के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं। अगर आप सेलर हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है, अगर आप बायर हो, कम पैसा है, कम कैपिटल है, तो आप इस वीडियो को देख के कल निफ्टी 50 में आप बाइंग के लिए मतलब देख के ट्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ा बात है कि मैं हमेशा एसएल के छोटा रखने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे प्रॉफिट कितना मुझे मतलब नहीं, मुझे लॉस हो तो सबसे छोटा से छोटा लॉस हो। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे हम लेवल को समझते। देखो, लाइन चार्ट में बना लिया। मैं लाइन चार्ट हमेशा, जो भी मेरा वीडियो देखा हो, मैं बताता हूँ कि भाई मैं शुरू से लाइन चार्ट देखता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने वाली इस लेवल पे मैं जो बता रहा हूँ कि भाई इसी लेवल पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से इसी को देख के बोलता हूँ, ना कोई और कोई इंडिकेटर ना कोई चीज, मैं इसी को देख के ही बताता हूँ भाई यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी अपना लेवल जो आपने ड्रॉ किया, चाहे अपने से ड्रॉ किया चाहे कैसे भी ड्रॉ किया, लेवल का इंतजार करे। उसी लेवल पे आने के बाद आपने प्राइस एक्शन देखना कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना। उसके बाद ऑप्शन चेंज, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देखते हो चाहे कैसे भी देखते हो, तो आपको उसको देखना है कि भाई डाटा क्या बन रहा है, बुलिश या बियरिश। तीसरा जो सबसे मेन चीज है, आपका सेटअप, जो स्ट्रेटजी जो सेटअप आप यूज करते हो, एक ही को यूज करो। अगर वो सेटअप बन गया, चाहे मार्केट कुछ भी हो रहा है, चाहे न्यूज कुछ भी बोल रहा है कि बुलिश है, आपका सेटअप बनना बियरिश, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने एक दिन पहले प्लानिंग किया हो कि भाई इसी लेवल पे ऐसे लेवल मेरा सेटअप बनेगा तो मैं बियरिश ट्रेड लूंगा, तो 100% आप उस ट्रेड को लेना, ताकि उससे क्या होगा, आपको अगर आप गलत हो गए, आपका लॉस होगा, तो आपको एक चीज सीखने को मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ, सीखने को मिलेगा। साथ में साथ एक चीज और फायदा होगा, जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का हमेशा याद रखना। तो देखो, सबसे पहले मार्केट इस लेवल का देखो। मार्केट कल के लिए हमारा जो रेसिस्टेंट कौन सी है, 22,440, ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है। उसका हमारा सपोर्ट क्या है, 22,250 से लेके 280, ये हमारा क्या है, सपोर्ट। क्यों आप देख रहे हो मार्केट लेवल को, आप देखो कि मार्केट आज भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया तो 22,090 से लेके 22,122। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया और सपोर्ट लिया, फिर मार्केट फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अभी इसके ऊपर ट्रेड करा। तो हो सकता है कि कल भी मार्केट इसके बीच में ट्रेड करे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट जब भी इसी लेवल पे आए और कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने या कोई बुलिश सेटअप बने, तो यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकता है अपसाइड का। और फिर इसी लेवल पे अगर कोई मतलब बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न वाले, बियरिश प्राइस एक्शन बने, बियरिश डर, तो आप यहाँ से बियरिश ट्रेड यहाँ तक टारगेट लेकर ट्रेड कर सकते हो। अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, अगर 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट का कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके बाद अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस एक्शन बन गया, आप ऑप्शन चेन में डाटा देखो, उसके बाद आपका सेटअप बनते हैं, आप यहाँ से फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। सेम इसी तरीके अगर 22,250 के नीचे अगर 30 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस एक्शन बन गया, आप डाटा देखोगे तो मार्केट में क्या बनेगा, डाटा बियरिश डाटा बना है, कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इनकी हो रहा है, साथ में पुट बाई हो रहा है, तो अब देखो यहाँ से बियरिश ट्रेड ले सकते हो। दूसरा बात है, यहाँ पे देखो एक लेवल है 22,250 से लेके 280, इसका मतलब क्या, ऊपर का 280 या तो नीचे का 250 के नीचे हम बियरिश ट्रेड लेंगे, या 280 के ऊपर ही हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे यहाँ तक। ना कि 22,000 का 50 मतलब 60 पे चल रहा, 70 पे चल रहा, अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनना तो हम ट्रेडिंग हम 280 के ऊपर ही प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है देखो मार्केट कुछ भी प्राइस है, मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करते इसी तरीके से जा रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ तक भी आ सकता, हो सकता है मार्केट नया लो ना लगा, फिर यहीं से मुड़ के भी एक और एक हाई हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी चलते हैं हम कहाँ पे, 5 मिनट के टाइम पे और समझ लेते हैं कल के एकदम विस्तार से उसको ट्रेड को प्लानिंग की। दोस्तों, मैं जो कल का, अगर कल जो भी मेरा वीडियो देखा होगा, अगर उसमें मैं पूरा क्लियर बताया था कि भाई लेवल को आने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना। कल के लिए क्या मार्केट एक साइडवेज 2 दिन से चल रहा था, 2 तारीख का 4 तारीख इसी साइडवेज होना था। कल के लिए हमने बताया था मार्केट ट्रैप कर सकता, जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज जोन पे रहता है तो मार्केट एक ट्रैप करने की बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। मार्केट कहीं बोलता है भाई मार्केट, अभी देखो मार्केट क्या हुआ आज, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले नीचे आया सबसे पहले। तब यहाँ पे क्या हो, मार्केट भाई इस जोन को ब्रेक डाउन कर दे। अब बिगिनर क्या, जो नया बंदा, उन्होंने क्या पुट में एंट्री लिया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट ऊपर जगह क्लोज करके अगला कैंडल ग्रीन बना दिया। अपने उन्होंने क्या किया भाई, मार्केट यहाँ पे बोला भाई मार्केट अब बुलिश हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया,
जैसे ही उन्होंने लॉस को बुक करने लगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मैंने 100 का खरीदा, जैसे ही नीचे आया 50, और मैंने जैसे ही 50 का नीचे आया, अब मैंने जाके ऊपर जाके चला गया भाई 50 हो गया, मतलब आपने यहाँ पे पुट लिया, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, जैसे 50 गया और आपने लॉस बुक किया, मार्केट आपके ही फेवर में आ गया। ये ज्यादातर पे यही होता है बायर के साथ, बोलता है यार मैंने लिया, जैसे ही एसएल गया मैंने निकल एग्जिट लॉस बुक किया, मार्केट मेरे ही गए, मेरे फेवर में चला गया। सेम आज भी ऐसे ही हुआ है ना, अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट में उसी तरीके से ही रिएक्ट की। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी जो मार्केट में कोई लेवल को फर्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करता है, चाहे ऊपर साइड हो चाहे नीचे साइड, आपने प्रॉपर उस कैंडल को क्लोज हो लेना, जल्दीबाजी नहीं करना, उसके बाद प्लान करना। तो आज अगर आपने मेरे बात सुना होगा और आपने देखा होगा इस प्लानिंग करते हुए इसी तरीके से, तो शायद आपको लॉस नहीं होगा। दूसरा, कल मैंने एक चीज और बताया था कि भाई मैं अपने एनालिसिस से, मार्केट में तो सभी बोला कि भाई मार्केट ऐसे भी हो सकता है, कोई बोला कि भाई मार्केट पोल एंड फ्लैग पैटर्न नजर आ, लेकिन मैंने बताया था कि भाई मेरे हिसाब से कि मार्केट शुरू में थोड़ा सा बियरिश होगा। मैं ये नहीं बोला कि मैं शुरू में बियरिश होगा फिर ऊपर बुलिश होगा, ये चीज तो मुझे पता नहीं था, लेकिन इसका मुझे अंदाजा था कि मार्केट थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत गिर सकता है, आधा एक घंटे में मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल जाएगा, 150 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आ सकता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे हमारा सेटअप बना था और हमने यहीं पे ट्रेड बनाया था। ठीक है, तो कल के लिए प्लानिंग करते, देखो कल के लिए सबसे प्लानिंग हमारे लिए तो ये क्या है, सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, मार्केट बीचों बीच रुका है। ठीक है, तो अभी इसके लिए सबसे पहले देखो, अब इस चीज को समझने को, मार्केट देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, इसके नीचे ये तो है, एक दिन सपोर्ट हो गया हमारा। अभी रेसिस्टेंस देखो तो बोलो भाई मार्केट इस जोन पे ही घूम रहा है, उसके बाद ये प्रीवियस डे हाई जो मतलब आज का हाई है, कल के लिए प्रीवियस डे ऊपर 22,440 एक हो जाएगा, तो तीन ऊपर तरफ रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट। अब मार्केट भाई कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो ट्रेड करना है, ऐसे अगर ड्रॉ कर देंगे तब तो भाई हमें ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, भाई मार्केट यहाँ पे जाएगा, भाई मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है ना। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका हमने क्या किया, मार्केट ने हमने एक इसी तरीके से एक पैटर्न क्रिएट किया कि भाई मार्केट हो सकता है कि इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। अभी देखो मार्केट में अगर इसके बीच में ओपन हो रहा है इसी तरह के मार्केट, तो हम इंतजार करेंगे इस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए। अगर इसी तरह करने के बाद मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसके नीचे दूसरा कैंडल ट्रेड करा, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड। और स्कैल्पिंग ट्रेड हमारे लिए क्या बोलता है, अगर मानो आप स्कैल्पिंग ट्रेड में बड़े प्लेयर क्या करते हैं भाई, हेवी क्वांटिटी होता है हेवी, लेकिन हम जब बोले यहाँ पे क्या करता है, आपने थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। मेरा स्कैल्पिंग का मतलब है, स्कैल्पिंग मतलब ये नहीं कि आप हेवी क्वांटिटी यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लॉट से कर रहे हो तो यहाँ पे बढ़ा दो 20 लॉट कर दो, ऐसे नहीं। मेरा कहना था क्वांटिटी थोड़ा सा छोटा कम रखना, टारगेट छोटा रखना, मिलते ही टारगेट आपने तुरंत यहीं तक आते ही प्रॉफिट बुक करना। हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर टाइम बीता था आपको लग रहा है कि प्राइस एक्शन बुलिश प्राइस एक्शन, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, और नहीं तो मार्केट यहीं पे बियरिश प्राइस एक्शन बनना या फ्लो में ब्रेक कर रहा था, आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो, पहला ऑप्शन है ना। मार्केट अगर इसको बीच में, अगर दूसरा मार्केट में देखो, अगर मानो साइड पे ओपन है और ओपन है ऊपर की साइड चला गया अच्छी बात है, तो हमने क्या कहा भाई मार्केट एक लेवल को एक तो ब्रेक कर रहा, इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा, तो हमारा पहला रूल बोलता है 5 मिनट का कैंडल ओपन होते ही कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई पैटर्न को ब्रेक कर रहा, तो हम इंतजार करेंगे। मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूं तो मैं 5 मिनट का टाइम प्रॉपर इंतजार करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज दे दिया, अब यहाँ पे दूसरा कैंडल ट्रेड कर रहा, तो हम बताओ यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना सही है, आप अपने से सोचो भाई। हम तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करे इसी तरह या फ्लो में ब्रेक करे, तब हम क्या करेंगे, कम से कम 30 मिनट इंतजार करेंगे। 22,440 के ऊपर 30 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसको ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन चेन में डाटा भी बुलिश हो रहा है, तुरंत अपना सेटअप अगर बनेंगे, मतलब कोई नीचे साइड कैंडल आएगा, क्योंकि हमारा एसएल छोटा, अगर हम यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने या बुलिश कैंडल बने, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल भी छोटा हो जाएगा, हर चीज मेरे फेवर में चलेगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकता हूँ पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ, बीच में ओपन, और ओपन होते ही मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे आया, तो अभी देखो सेम वही से यही पैटर्न रूल फॉलो करा कि भाई मार्केट कोई पैटर्न को ब्रेक कर रहा था, अब यहाँ पे अगर क्लोज दे दिया, तो यहाँ से भी हमने कॉल या पुट लेना सही नहीं, क्यों, हमने इंतजार करना फिर यहीं पे। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, या मार्केट इसी तरीके से अगर ब्रेक कर दिया, तो हमने क्या करना, तुरंत हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना, हमने इसी लाइन को फॉलो करने की। फिर अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, पहले देखो पहले ऐसे था ना,
अगर मार्केट यहीं पे ओपन नीचे आया या मार्केट यहीं पे ओपन आया, हो सकता है अगर मार्केट यहीं पे आया, मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, तो हम इंतजार करें यहाँ तक डाटा क्या बन रहा, हम इंतजार करेंगे अपना सेट का मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करने आए या कोई नेगेटिव कैंडल बना के नीचे आए, तो हम इसी इसमें कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, बुलिश प्राइस फिर बने, तो हम यहाँ से फिर दोबारा एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा 22,440। समझ में आया? दूसरा देखो, हर एक चीज का हमने प्लानिंग, हमने 2-3 जो कंडीशन बताया, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आया तो आपने यहाँ से कॉल साइड नहीं जाए, क्योंकि हम तो इसके ऊपर जाना। अगर देखो मार्केट आपने यहीं से कॉल एंट्री किया, मार्केट यहीं पे जाके क्लोज दे दिया, हो सकता है मार्केट इसी के बीच में घूमे। अब देखो यहाँ पे आपका टाइम डी की वजह से आपको लॉस हो सकता है। अब देखो हर एक चीज को प्लानिंग पहले से करके रखना, ताकि मार्केट ऐसे हुआ तो मैं क्या करूँ उस टाइम, ये नहीं होना कि यार मैं कॉल ले लूँ पुट ले लूँ। अगर आप हर चीज प्लान करके रखोगे ना एक दिन पहले, आपको ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको माइंड एकदम क्लियर है कि भाई नहीं इसमें मैं ट्रेड नहीं लेना, चाहे कोई कुछ ही बोले। हमने देखो आपको खुद दिख रहा है भाई मार्केट यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे हम, है ना, इसमें ट्रेड करना सही भी नहीं है। हाँ, अगर इसका फर्स्ट ट्रेड कैसे हम ले सकते हैं, अगर मानो इसके ऊपर गैप अप हुआ, मानो 440 को 460 470 के आसपास गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे ही यहाँ तक आया, मानो मार्केट ओपन हो रहा है 9:15 और 15 से 30 सेकंड के अंदर मार्केट इसी तरह से नीचे आ गया, तो अब यहाँ से एक कॉल साइड जा सकते हैं। उसका लॉजिक कारण क्या है, एक तो इसके नीचे क्लोज, भाई मेरा एसएल छोटा है, एसएल छोटा हो गया। दूसरा क्या, मार्केट यहीं पे क्लोज भी नहीं दिया, अगर मार्केट यहीं पे क्लोज दे दिया तो मैं तुरंत एसएल को यहाँ इसके आसपास ट्रेल कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं इंतजार कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इंतजार करूंगा एसएल का। दूसरा यहाँ तो अगर मैंने यहाँ तक अगर 20 पॉइंट भी हो गया ना, तो मैं 10 पॉइंट आगे करके एसएल लगा दूंगा, 5 पॉइंट, कि भाई मेरा ब्रोकर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाएगा, भाई मार्केट मेरे से कुछ नहीं ले जा सकता, उल्टा मुझे दे के जाएगा। अगर मिलेगा तो हो सकता है अगर यहाँ पे क्लोज दे दिया तो बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने मिला, हो सकता है मार्केट इसी तरह प्राइस एक्शन बना के ऊपर ही चला जाए, आपका एसएल भी हिट ना। तो मतलब 2-3 चीज हमें लॉजिक यहाँ पे ट्रेड लेने का वजह मिल जाएगा, हर एक चीज हमें फेवर में हमारे साथ चल सकता है। सेम अगर इसी तरीके देखो, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट एकदम नीचे आया, एकदम नीचे आया, तो देखो अब यहाँ से भी कॉल साइड नहीं ले सकते। अगर कॉल साइड गया मार्केट भाई इसके बीच में, अगर मैंने क्लोज कर दिया मार्केट, फिर घूमे मार्केट नीचे आ गया, कुछ भी तो हो सकता है भाई, मार्केट मेरे कहने से थोड़ी चल जाएगा ना आपके सोचने से, है ना। यहाँ पे आने देना, अगर यहाँ से बुलिश इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए, तो आपने क्या बोला, ये वाला लाइन का ब्रेकआउट देखना, उसके बाद रिटेस्ट होने देना, आपने बुलिश साइड एंट्री ले लेना। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, इसके नीचे टाइम बिताता है, अगर मानो ये टाइम बहुत ज्यादा है, 30 मिनट से ज्यादा गैप नहीं, 30 मिनट से ज्यादा यहाँ टाइम बिताता, तो उसके बाद हम क्या करें, इसके ऊपर ब्रेक करते हैं हम तुरंत, मतलब तुरंत ट्रेड नहीं ले, उसका हम 15 मिनट का कैंडल देगा, 30 मिनट का टाइम नहीं देंगे। लेकिन ये टाइम का अगर मानो ये ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम बिताए 30 मिनट के ऊपर, तो जाके मार्केट इसी तरह ब्रेक कर दिया, तो हम 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन कर गया, अगला कैंडल इसको ट्रेड कर, तो हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट कोई भी इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो देखो इसके ऊपर भी 30 मिनट कम से कम 22,440 के ऊपर 323 मार्केट फ्लो में ब्रेक कर रहा है, दोनों लेवल को अगर इसी तरह से गैप अप ओपन होकर भी इसको फ्लो में 30 मिनट का कैंडल क्लोज होने था, हो सकता है मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के फिर मार्केट नीचे आ जाए, तो इसीलिए आपने 30 मिनट का इंतजार करना। दूसरा है, ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो आपने क्या करना है, 30 मिनट प्लस इंतजार करना, मतलब 9:45 पे आप सोचना कि आप बाय एंड सेल कर सकते हो। इससे पहले मार्केट खुला तो होगा, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों, 30 मिनट में प्राइस एक्शन बन जाएगा, कुछ ना कुछ डाटा बनेगा। जब भी ऐसे ही बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, तो आप कोशिश करना उसका नजदीक कोई सपोर्ट या नजदीक कोई रेजिस्टेंस में आसपास आए, वहां से कुछ प्राइस एक्शन बने, तब जाके आपने प्लान कर। सबसे बेस्ट यही सिनेरियो है, मैं इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ। अगर ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन होता है, मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, मैं नजदीक जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का इंतजार करता हूँ, मार्केट वहां जाने के बाद क्या प्राइस एक्शन बना रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं प्लानिंग करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कल निफ्टी फिफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। सोच समझ के ट्रेड करना, प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका। दूसरी बात, आप अगर बिगिनर हो तो जल्दबाजी ना करें, अगर आप सीख रहे हो आप नोट करो, देखो हर एक चीज। दूसरा, आज हमने मैंने एक टेलीग्राम चैनल में एक अच्छा पुट साइड एंट्री दिया था, अगर आप फ्री में, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्यादा नहीं 5-6 बंदे ही है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो कर के देखो। पेपर ट्रेडिंग, मैं नहीं बोला ओरिजिनल ट्रेड करो, आप पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो कि भाई इसका लॉजिक क्या है स्टेट के पीछे, तो मैं आपको मेरा जो स्ट्रेटजी है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं वो चीज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ 100%, वो भी फ्री में। अगर आप
प्रैक्टिस करोगे तो मैं 100% लिखता हूँ कि आप 2 से 3 महीने के अंदर एक प्रॉफिट मतलब अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप एक कम कैपिटल भी है ना, तब भी जाके बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे पास एक ही लॉट खरीदने का पैसा है बड़ी मुश्किल से, तब भी मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि आपको डेली कम से कम एक आधा ट्रेड लॉस होगा भी होगा तो सबसे मिनिमम मतलब एकदम छोटा से छोटा आपको इसीलिए दिया जाएगा कि भाई इसका लॉस आप तुरंत एग्जिट हो जाओ। ठीक है, ओके दोस्तों, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और वीडियो एनालाइज जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँ, जो मैं लेवल बता रहा हूँ इसी लेवल पे आने देना, उसके बाद आपने ट्रेडिंग करना। ठीक है, ओके बेन, गुड बाय।